कहते हैं कि तुम्हारी परिक्रमा परमात्मा के लिए हो, उसके इर्द गिर्द तुम रहो, उसके आनंद के, उसकी शांति के, उसके धैर्य के। वो जो परमात्मा का ऐश्वर्य है वो आपका ऐश्वर्य बन जाए, वो आपकी तरफ आने लग जाए, तुम उसके आकर्षण में बंध जाओ। तो ये जो कहा गया, यत करोषि यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी च यत, जितनी भी तरह के कर्म है आपके भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान से जुड़े हुए, उसको आप उस तरह से करिए कि ये तुम्हारा है। इदम अग्ने इदं न मम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं न मम भूरग्ने स्वाहा, ऐसे जो आप बोलते हैं ना, उस सब का मतलब ये है, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं न मम, प्रजापति के लिए ये हमारी मौन आहुति है, मेरी नहीं है। तो मतलब ये है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सब भगवान को अर्पित। तो इसमें सहजों ने जो बड़ी बात कही, सहजो बाई ने, उसने कहा कि जो सोए सो शून्य में, शून्य में, शून्य मतलब शून्य, 0 पॉइंट, जागे तो हरि नाम, परमात्मा में जाग जाओ। जब जागते हैं तो आप परमात्मा में ही जाग जाओ, भगवान में जाग जाओ। आप माया में जागते हैं और माया में जागते ही जो है आपको इतनी चिंताएं, इतना दबाव, इतनी तरह की चीजें याद आने लग जाती हैं, ये भी करना वो भी करना है। ईश्वर में जागे हैं तो आप पवित्रता में जाग गए हैं, आनंद में जाग गए, शांति में जाग गए, एक अलग रूप हो जाता है आपका। जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, जो आप चर्चा कर रहे हैं भगवान की चर्चा कर रहे हैं, और कर्म जो है निष्काम कर रहे हैं। जो जागे सो हरि कथा, सोवे सो शून्य में, जो बोले सो हरि कथा। कथन ही हमारा भगवान की चर्चा बन जाए, भक्ति करे निष्काम। और भक्ति जब आप करने बैठते हैं तो निष्काम भक्ति हो जाए, तो ये इसको चरम कहा जाता है, सबसे ऊंची स्थिति कही जाती है। भक्ति में ज्यादातर हम लोग जो है निष्काम भक्ति नहीं करते, जितने भी लोग हैं सबकी भक्ति सकाम भक्ति होती है। कि मांगना क्या है, मतलब पहले ही सोच लेते हैं कि अगर भगवान के साथ बैठे हैं तो मांगना क्या है। जब आप मांगने पर उतर आए तब फिर वो निष्काम भक्ति नहीं होती, फिर तो आपकी सकाम भक्ति है, मतलब की भक्ति है। जब मतलब की भक्ति होती है तो फिर जाते ही आप पहले तो डिमांड लिस्ट अपनी लेकर जाते हैं, मांगना क्या है। और अगर भगवान को इससे या किसी के बताने से ये समझ में आता है कि एक ही चीज मांगी जा सकती, 2 नहीं, तब हम चालाकी से ऐसे शब्द बोलते हैं कि एक ही लाइन में 4 चीजें आ जाएं। ऐसा करते हुए, ये करते हुए, ये मैं देखूं। सावित्री ने बोला था ना, जैसे भगवान जब यमराज ने कहा कि एक वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं, तो उसने कहा कि मैं अपने घर में अपने पोते को ऐसे सोने के बर्तन में दूध पिलाते हुए अपने परिवार के बड़ों को देखूं। अब ऐसे जो सारी बातें बोल दी गई ना, तो उसमें कई चीजें जोड़ दी गई, मतलब सोना चांदी भी आ जाए, पोता हो जाए, मतलब मेरा बेटा हो, उसके बाद आगे पोता भी हो जाए, इतनी लंबी उम्र भी मिल जाए। ये सब चालाकियां सकाम लोग करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 तरह के भक्तों का जो उल्लेख किया, उसमें एक ऐसे सकामी भक्त की बात भी की है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, 4 तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं। अब उनमें आर्तो जिज्ञासु, अर्था अर्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। एक वो जो दुख पड़ने पर भगवान का नाम लेता, दुख से बचा भगवान मुझे, ये एक भक्ति। एक वो जो जिज्ञासु है, जो संसार को समझना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है,
जिज्ञासा के कारण भक्ति करता है। एक व्यक्ति वो होता है अर्थार्थी, जिसको मतलब पूरा करना है। इस तरह के जो मतलबी लोग होते हैं, एक बार तो लगता रहता है कि उनके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार तो लगता है कि जैसे वो और लोगों से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। असली रूप में अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो आपको पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा और फिर अपने भगवान से ईमानदार होना पड़ेगा। तब आपके अंदर बात आती है। नकलीपन से, झूठेपन से कभी भी कृपा नहीं होती। इसलिए भक्ति करे निष्काम, निष्काम भक्ति करो। मतलब धन्यवाद करने आए। प्यार में जब आप मतलब रखते हैं तो प्यार नहीं होता। तो भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना ही भक्ति है। तो इसलिए भगवान के बारे में हम लोग इस बात को जरूर समझ लें कि जैसे श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि भगवान को अर्पण करने वाले बन जाओ। जो तुम कर रहे हो उस कर्म को, जो तुम खा रहे हो, जो हवन कर रहे हो, जो दे रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, इस सब को भगवान को अर्पित करो, क्योंकि इससे फिर तुम्हारे अंदर संग भाव खत्म होगा, आसक्ति, अटैचमेंट, जो तुम्हारे अंदर वो संस्कार, मोह पैदा करने वाली चीजें हैं जो तुम्हें चिपका देते हैं, दुनिया से बांध देते हैं, उस बंधनों से छूटोगे, कर्म बंधन छूटेगा। और अभ्यासी साधक जो है आत्म उन्नति के लिए इस तरह धीरे धीरे अपनी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। लगातार अभ्यास करने वाले व्यक्ति की, साधना में बैठने वाले, भजन करने वाले, नाम जपने वाले लोगों की इस तरह से उत्तरोत्तर उन्नति होती है, क्योंकि वह सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए भावपूर्ण जीवन जीता है। और ऐसे में जो नाम जपना है ये इस तरह से होता है कि जैसे कोई नदी सागर में जाकर और सागर हो जाती है, तो आप परम चेतना से अपनी चेतना को जोड़ लेते हैं। आपके अंदर एक देवत्व प्रकट होता है। इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करिए। बूंद सागर में गिरकर जैसे विलीन हो गई, तो विलीन नहीं हो गई, सागर बन गई। बड़ों के साथ बैठते बैठते आपके अंदर बड़प्पन आता है, और जब और आप समझदार बनते जाते हैं तो शरीर से तो देखने में आप वही होते हैं, शरीर में तो चेंज नहीं आया, लेकिन अंदर बड़प्पन इतना होता है कि फिर आपकी अपनी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती, आप दूसरों की समस्याओं को भी सुलझाने लगते हैं। आपके पास लोग आए, लोग कहते हैं हमारा झगड़ा आप ही खत्म करवाओगे, आप झगड़े खत्म कराते हैं। आपके पास बैठकर आपकी बात का विश्वास किया जाता है। आपके पास बैठकर लोग सुझाव लेते हैं कि मेरी जिंदगी को उलझ गई है, उसे ठीक करने का रास्ता आप ही दो। तो ये आपका बड़प्पन आ गया आपके अंदर। और उसके बाद एक चीज और आ जाती है कि कोई भी बड़ी बड़ी समस्याएं आपके पास आए तो आप घबराते नहीं, और आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं ना, वो भी निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे घर में हमारा बड़ा बैठा हुआ ना, जब तक ये है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं। तो उस बड़े में क्या होता है, उसके अंदर का बड़प्पन जो है, उसका बौद्धिक स्तर बड़ा हो जाता है, उसकी समझ बड़ी हो जाती है। यही बढ़ाना एक रूप है। दूसरी बात है, जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवत्ता आ जाती है आपके अंदर। भगवान में जो कुछ है, जैसे चुंबक के साथ में लोहा रख दिया जाए तो चुंबकीय गुण लोहे में आने लग जाते हैं। चुंबक लोहे के साथ लोहा चिपका हुआ है, अब लोहे को हटा दीजिए अलग। जैसे आप हटा देंगे अलग तो लोहे के अंदर भी एक गुण आ जाएगा। आपने चुंबक का प्रयोग, मैग्नेट का प्रयोग करके देखा होगा कि उसके बाद जब आप लोहे के साथ उसे चिपका के रखते हैं, लोहे को हटा दीजिए, लोहा भी फिर छोटे लोहे को खींचने लगता है, उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाता है, वो भी मैग्नेट वाले गुण वाला हो जाता है। बस ऐसे ही जब आप भगवान के ध्यान में, उसके विचारों में, उसके प्रभाव में जीने लग जाते हैं तो भगवत्ता आपके अंदर उतर आएगी।
अब आपके आसपास वाले लोगों के अंदर भी वो प्रभाव आने लग जाएगा। यहां तक होता है कि जिस घर में रहते हो, जिस जगह रहते हो, आपका पूरा प्रभाव उस घर में, वहां भी चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। मजा तो यह है कि 7 पीढ़ियों तक प्रभाव दिखाई देता है, आगे की पीढ़ियां सुधरने लग जाती हैं। और इससे भी बड़ी बात तो यह कही जाती है, कहीं बैठकर किसी ने साधना तपस्या की हो, वो जगह तीर्थ बनने लग जाती। इसलिए तो आपका आलंदी साधारण स्थान नहीं है, वो खींचता है आपको अपनी तरफ, लोग जाते हैं। शेगांव में आप जाएं तो वहां वो तो नहीं रहे ना गजानंद महाराज, लेकिन उनकी साधना थी वहां। जाओ, आपको प्रभाव तो मिलेगा ही मिलेगा। शिरडी में आप जाएंगे तो वहां उनकी तपस्या का प्रभाव है ना। और ये तो आपका पूरा क्षेत्र ही, ये गोरख कुमार, सावंता माली, सेना नाई, ये सब क्षेत्र आपके आसपास ही क्षेत्र तो हैं। जिन लोगों ने भी बैठ करके साधना की है, उन सब का, ज्ञानेश्वर महाराज की साधना, टुकड़ो जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सबने अपने अपने स्थान में जहां जहां भी बैठ करके, संत एकनाथ, पूरी गोदावरी का पूरा तट, जहां बैठकर उन्होंने नाम जपा, साधना की, वो नदी धन्य हो गई। अब गोदावरी आपको गंगा जैसा प्रभाव दे रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी भक्ति आपको तारती है, वो साधारण चीज नहीं, बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन उसका तरीका आना चाहिए आपको। इसलिए महान पुरुषों के पास जब आप जाते हैं, तो महान पुरुषों के पास जाने का मतलब होता है कि उनके अंदर जो कुछ बहता है वो हमें मिलना शुरू हो जाए। और देखिए, हम किसी और के अपना परिचय देते हैं ना कि हमारे ये दादाजी, हमारे ये बाबा जी, हमारे फलाने, ये बड़ी बात है कि आपका परिचय आपका गुरु बन जाए। आपका परिचय फिर आपकी साधना बन जाए, आपकी भक्ति बन जाए। एक तरह के लोग वो होते हैं ना, जिनको आप लोग देखते हैं कि जो सारा दिन उस प्रभाव में जीते हैं जहां राजसिक तामसिक प्रभाव होता है। उस प्रभाव को आप लोग देखिए, ईर्ष्या में जलते रहना हर पल, माथे पर बल पड़े रहना, या शिकायती स्वभाव रहना, हर किसी की शिकायत, हर किसी की शिकायत, हर किसी से शिकायत, प्रार्थना करने बैठे तो वहां भी शिकायत। तो आप जरा विचार के देखिए कि कहीं वो चीजें हमारे अंदर तो नहीं आ रही है। विवाद करना, झगड़ा करना, बातचीत भी कर रहे हो तो दूसरे को हराने पर तुलाए आदमी, वो तुल जाए इस बात पे कि ये बातचीत नहीं हो रही है, हमें जो यहां भी जीतना है। विवाद करना, संवाद नहीं करना, चुगली में लग जाना, इसकी जाकर उसको कह दी, उसकी उसको कह दी। अब चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, सब कुछ छुड़वा दो, फिर भी कुछ रह जाता। वो आपने सुना ना कि कोई महात्मा जी के पास में चोर उनका प्रवचन सुनकर चला गया और उसने जाकर कहा, महाराज बहुत दुखी हो गया हूं, अब चाहता हूं कि मैं पूरी तरह बदल जाऊं। तो खाने को तो आपके यहाँ भंडारे में मिल ही जाता है, सोने के लिए भी जगह है, और क्या करना, हम तो बस बदल गए। महात्मा ने कहा, ठीक है, यहाँ सत्संग सुनना, रहना। अब आश्रम में वो रहता है, लेकिन रोज एक समस्या हो जाती है वहां। समस्या ये है कि किसी का चप्पल कहीं मिले, और किसी का तकिया किसी के बिस्तर में मिले, और किसी का तौलिया जो किसी के बाथरूम में रखा मिले। अब सब लोग सुबह उठ करके परेशान हो जाएं, अपनी चीजें ढूंढते घूमे, किसी की चाबियां नहीं मिल पा रही हैं तो बराबर में जा करके वहां किसी के चप्पल के पास में चाबियां रखी हुई। एक दिन महात्मा जी ने सबके कान में जाकर कुछ कहा। रात में जैसे सब सो गए, तो सोए सब ऐसे कि जैसे सच में सो गए, पर सोया कोई नहीं था, आंखें बंद करके लेटे हुए थे।
चोर उठा रात में, आधी रात में, उठते ही उसने जो है वो काम शुरू किया, उसके चप्पल उठा के उधर जाके रख करके आया। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो काम बिगाड़ करके आते हैं, हमारे पास भी एक भले आदमी ऐसे थे, वो काम किसी का बिगाड़ कर आए और आकर के धीरे से बोले और कोई सेवा। दूसरा आदमी चीखे चिल्लाए और वो फिर हंसे और बहुत दूर तक बैठ करके बोले बस मजा आ गया, सुबह सुबह आज मूड बन गया। उसको जब 4 आदमियों का ऐसे उसने कर दिया तो चारों लोगों ने सोचा अब इसका हमें भी कुछ करना चाहिए। 4 लोगों ने उसके 4 काम बिगाड़े, और जो भी काम बिगाड़ के आए और आके उसके पास आके बोले कि और कोई सेवा। तो 4 लोगों ने जब आके कहा और कोई सेवा, तो उसके बाद उसने हाथ जोड़े, बोले आज के बाद सेवा नहीं करूंगा। आदत होती है ना लोगों की। तो वो चोर को भी ऐसे जो है रात में, जैसे उसने चप्पल किसी के उठाकर कहीं रख दिए, तौलिया उठा के बाथरूम में किसी का रख दिया, ऐसे जब वो कर रहा था तो सारे लोग जाग कर आ गए। सबने आकर के कहा कि भाई चोरी कर रहे हो? बोले नहीं, चोरी नहीं कर रहे, हेरा फेरी कर रहे हैं। क्योंकि चोरी तो छोड़ दी हमने, थोड़ा हेरा फेरी करने में मजा आता है। थोड़े लोग जो है ना, ये आराम से शांति से बैठे हुए ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है सुबह सुबह थोड़े हरकत में रहें, ठीक लगता है। सब दौड़ेंगे भागेंगे इधर उधर, नहीं तो यहाँ तो सब आंखें बंद करके बैठे रहते, अपने को मजा ही नहीं आता। महात्मा ने कहा निकलो बाहर यहाँ से, कि चोरी तो छोड़ दी, हेरा फेरी नहीं छोड़ी। बहुत लोग होते हैं और कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को लड़ाते रहेंगे, अशांत खुद हैं, दूसरों को शांति में नहीं रहने देंगे। तो कुछ भी इस तरह का स्वभाव होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है अपनी जिंदगी को, जो कीमती जिंदगी थी, उसे खराब करने में लगे हुए हैं। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है,
इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।